जय हिंद फ्रेंड, देखते हैं क्लास 9 मैथ चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एक न्यू जो बुक आपने देखा होगा, आप लोगों ने न्यू बुक जो जनरेट हुआ है क्लास 9 के लिए, गणित बंजारी। वो न्यू सिलेबस बेस्ड चैप्टर है विच इज एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 के ऑल क्वेश्चन। बिफोर दैट हम देखते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या होता है और किस तरीके से आप अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होता है, बेसिक कैलकुलेशन होता है। चैप्टर तो आसान है, बट व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, डोंट रिपीट द सिली मिस्टेक्स, बेसिक मिस्टेक्स। तो आज हम लोग देखेंगे आइडेंटिटीज क्या क्या होते हैं। तो जो फर्स्ट आइडेंटिटीज है विच इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक आप यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। एक होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, याद रखना है होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट होता है ए प्लस बी। इसको आप लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 3a² बी स्टूडेंट्स एंड 3ab स्क्वायर। सिमिलरली ए माइनस बी का होल क्यूब जब अप्लाई करोगे, ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसे आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी। इसे पहले इससे इंटू कर लिया, फिर इसे, ये होगा प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये एक्सपेंशन के लिए आप इन दोनों आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं। फिर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे इरेज हो रहा था। ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये यूज होगा एक्सरसाइज 4.1 में, ये भी यूज होगा। देखते हैं आगे। इसके बाद एक और एंटिटीज है ए क्यू माइनस बी क्यू विच इज ए माइनस बी। अब आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक आइडेंटिटी होता है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और एक ए प्लस बी प्लस सी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसके एंटिटीज होती है ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है स्टूडेंट्स, फिर लिखोगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, तो हम लोग कुछ देखते हैं एक्सरसाइज के 4.1 के पार्ट्स को। एक्सरसाइज 4.1, ये जो एंटिटीज हमने डिस्कस किया, ये सारे एंटिटीज को आप नोट कर सकते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आइडेंटिटीज है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड यूजिंग द आइडेंटिटीज, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज को हमें यूज करके एक्सपेंड करना है। तो देखते हैं यहाँ पे, पहला है
क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ए पार्ट 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो आप इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या होगा 7x, b की वैल्यू होगा 4y। तो आप लिखेंगे 7x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4y का होगा होल स्क्वायर। तो 7 इंटू 7 49 एक्स स्क्वायर, 7 4 जा 28, 2 जा ये होगा 56 एक्स वाई प्लस 16 वाई स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट। ये 7x/5 प्लस 3y अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे विच इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 7x/5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7x अपॉन 5 इंटू 3y अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये मिलेगा 49/25 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 2 and 2 विल बी कैंसल्ड। 7 3 जा 21 अपॉन 5 एक्स वाई होगा ये, प्लस क्या होगा 9/4 वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से आप स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यू मस्ट राइट द आइडेंटिटीज की हमने इसका यूज करा है, एंड ओनली कैलकुलेशन पार्ट इज दैट कि यू डोंट रिपीट द बेसिक एंड सिली मिस्टेक्स। तो देखते हैं इसका सी पार्ट। ये स्टूडेंट्स 2.5 पी प्लस 1.5 क्यू का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे। वी ऑल नो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस चैनल में बेसिकली आपको बच्चे सारे मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए जाते हैं विद इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट, सो यू कैन अप्लाई हियर एंड यू कैन ऑल्सो वॉच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा 2.5 पी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.5 पी इंटू 1.5 क्यू प्लस 1.5 क्यू का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली 25 का स्क्वायर 625, तो 6.25 पी स्क्वायर प्लस 25 टू जा होता है 50, 15 5 जा 75, सो 750, दो के बाद डेसिमल पुट कर देंगे 7.5 पी क्यू प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर। तो आप लिखोगे 6.25 पी स्क्वायर 6.25 पी स्क्वायर प्लस 7.5 पी क्यू प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 1। इसे नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। देखते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 डी पार्ट। 3s/4 प्लस 8 ऑफ t का होल स्क्वायर।
तो ऑब्वियस है यहाँ पे अप्लाई करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab। 8t का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो 4 2 जा 8 हो गया, 9/16 एस स्क्वायर, फिर क्या होगा, 3 2 जा 6 2 जा 12 एस टी, प्लस क्या होगा 64 टी स्क्वायर। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे भी हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर लिया। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 6, पार्ट 5। तो 1 का ई देखते हैं। ये क्वेश्चन है x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, फर्स्ट ए हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस 2 × x × 1/2y प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 and 2 विल बी कैंसिल, x/y, राइट। अब प्लस कितना होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ये होगा 4y स्क्वायर। इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं सेम क्वेश्चन का 6th पार्ट। f, फर्स्ट का f, ये है 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab। जितनी बार आइडेंटिटीज लिखोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 1/x × 1/y प्लस 1/y का होल स्क्वायर। दिस इज 1/x स्क्वायर 2/xy प्लस 1/y स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था और सिंप्लीफाई करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 पार्ट थे, जो हमने 6 पार्ट का सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर का ही यूज करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आइडेंटिटीज हमें कन्वर्ट करके बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू करना है। फाइंड द वैल्यू, तो इसमें वैल्यू फाइंड करने में जैसे 64 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। इसमें पहला जो पार्ट है 64 का होल स्क्वायर है, इसका निकालना है। आप लिख सकते हैं 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आपका a हो गया, ये b हो गया। तो a स्क्वायर प्लस 2 × 60 × 4 प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर विदाउट डायरेक्ट कैलकुलेशन। तो ये हो गया 3600, 6 2 जा 12 4 जा 48, 480 प्लस 16, 3600 प्लस 400, 4080 और 16, 4096 हो गया। ये ऐड करोगे आप तो 4096 आंसर आएगा। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, आपको 105 का निकालना है, 105 का स्क्वायर। तो ऑब्वियस है, इसे आप लिख सकते हैं 100
प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्या होगा ये? ए स्क्वायर दैट इज 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए दैट इज 100 इंटू 5। इससे क्या होगा? ये मेरा 100 हो गया, ये 5 होगा। इनफैक्ट आप 110 माइनस 5 भी कर सकते हैं, तो ए माइनस बी का स्क्वायर लगेगा प्लस 5 का स्क्वायर। ये हो गया 10,000, 1000 मल्टीप्लाई करें 5 टू जा 10 इंटू 100,000 प्लस 25। तो 11,025 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। बस आपको आइडेंटिटीज करेक्ट लगाना है, प्लस माइनस में बेसिक सिली मिस्टेक्स नहीं करने। इसी बी क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट देखते हैं। ये है 205 का होल स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं 200 प्लस 5। 200 मैंने इसलिए लिया, जीरो ज़्यादा है, कैलकुलेट करना आसान होगा। तो ए स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर कर देंगे आप, प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5 कर लिया, प्लस 5 का स्क्वायर। 40,000 प्लस 2 टू जा 4 5 जा 20 पे डबल जीरो, तो 2000 प्लस 25। तो 42,025, 42,025 इज योर राइट आंसर। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स ए बी एंड सी में लिखा हुआ है। इस तरीके से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यू मस्ट राइट द एंटिटीज। मैंने बिगनिंग के क्वेश्चन में एंटिटीज लिखा है, बट रिमेनिंग क्वेश्चन में एंटिटीज लिखा नहीं है। बट वेन एवर यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू राइट द एंटिटीज एंड ट्राई टू कैलकुलेट। जैसे ये 200 का स्क्वायर था, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 जीरो इंटू 2 जीरो, तो ये 4 जीरो हो गए। 2 टू जा 4 बाजा 20 इंटू डबल जीरो पुट कर दिया, इससे से ऐड कर लिया। सो यू कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई इन दिस वे। बहुत ही सिंपल तरीके से स्टूडेंट्स मैंने बताया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। इस तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। अपने दोस्तों से भी शेयर करें जो भी क्लास 9th में है। एंड इस चैनल पे 9, 10th, 11, 12 के मैथ्स और उसके कोर कंसेप्ट, एमसीक्यूज के क्वेश्चन, शॉर्ट्स क्वेश्चन भी। जय हिंद फ्रेंड्स, देखते हैं एक्सरसाइज सेट 4.2। ये क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 4 जो न्यू मैथ्स है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक्सरसाइज 4.2 जो कि एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्टराइज कंप्लीटली। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। आप लिख सकते हैं 3x को फैक्टराइज करना था, ये लिख सकते हैं, और 16 को लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। अब क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितना हो गया 3x, बी की वैल्यू हो गया 4y। आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में दिया हुआ है। इसके बदले क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब ये देखेंगे 3 टू जा 6, 4 जा 24 मैच कर रहा है। ए की वैल्यू मेरा कितना है यहाँ पे 3x है, तो 3x प्लस 4y का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। बिकॉज फैक्टराइज करना है तो इसे आप दो बार लिख सकते हैं, 3x प्लस 4y एंड अगेन राइट हियर 3x प्लस 4y। इस तरीके से सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हाउ टू फैक्टराइज। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में कंडीशन दिया हुआ है 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर, right? So first of all you have to convert again 2s whole square plus 5t whole square and twice into 2s into 5t, right? Then what will happen? You have to write a square plus 2ab plus b square. 2 square that is 4s square, 5 to the 10 to the 20 st plus 25t square. इसे आप लिखोगे a plus b का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन फैक्टराइज अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे
स्टूडेंट्स क्या अप्लाई कर सकते हैं, देखिए ए की वैल्यू कितना हो गया, 2s हो गया, एंड बी की वैल्यू हो गया 5t। इसका आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आप लिखेंगे फैक्टराइज करना है तो 2 बार लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 2s प्लस 5t। ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 1 के सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का आंसर। देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है ये 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। इसे लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, 2 × 7y × 2y। ये लिखेंगे आप a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बिकॉज देखिए 7 × 2 = 14, 2 × कितना हो गया 28, तो a हो गया 7y, b कितना हो गया 2y, इसका होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं 7y प्लस सॉरी 7x हो गया, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये x था, तो आप लिखेंगे 7x का होल स्क्वायर था ये, और यहाँ पे होगा 7x प्लस 2y, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे 7x प्लस 2y एंड 7x प्लस 2y। ये इसका आंसर हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। इसमें क्या है 64p² प्लस 32/3 pq प्लस 4/9 q²। तो आप लिख सकते हैं ऐसे 8p का होल स्क्वायर प्लस ये होगा 2/3 q का होल स्क्वायर, और 2 × 8p × 2/3 q, 8p प्लस 2/3 q का होल स्क्वायर, देयरफॉर 8p प्लस 2/3 q एंड 8p प्लस 2/3 q, हाँ 2/3 इसका क्यू हो गया। ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। इसमें क्या था, आपको देखना है कि इससे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारा ये पार्ट जो था ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे ये मैच कर रहा है, इससे ये मैच कर रहा है, ये चीज़ का ध्यान देना है एंड सिंप्लीफाई कर देना है आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग। तो इसी में देखते हैं फर्स्ट का जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट को देखते हैं यहाँ पे। फिफ्थ पार्ट में फर्स्ट का फिफ्थ जो है, फिफ्थ पार्ट कह रहा है क्या, 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3 b²। तो इसमें ये भी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ तो ये नीचे 9 होगा। तो, तो अब जब आप 3 कॉमन लोगे, देखो क्या मिला, a²। ऐसे ये स्टार लगा हुआ था इस क्वेश्चन में, तो ये नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपको करके दिखा देते हैं किस तरह से करना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस 4ab/3 हो गया, प्लस 4/9 हो गया b²। अब आप देखेंगे इसे 3 ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × a × 2/3 b, और इसके साथ b भी आप अप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b², क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो सेम यहाँ लिखेंगे आप 3 ब्रैकेट में a प्लस 2b/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 ब्रैकेट में a प्लस 2b/3 a प्लस 2b/3। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, 9/5s² प्लस 6sv प्लस 5 कितना है v² है। इस क्वेश्चन में देखेंगे स्क्वायर नहीं है,
बट अगर मैं 1/5 कॉमन लेता हूँ तो ये 25 हो सकता है। तो 1/5 को कॉमन कर लिया, क्या मिलेगा? 9s², ये हो गया 30sv प्लस 25v²। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 9/5, 6 5 30/5 6 मैच कर रहे हैं, एंड 25/5 ये हो गया। तो इससे क्या होगा, लिखेंगे आप 1/5, इसे लिख सकते हैं 3s² प्लस 2 × 3s × 5v, और ये होगा 5v का होल स्क्वायर। तो अब आप देखोगे यहाँ पे 1/5 हो गया, एंड 3s प्लस 5v का होल स्क्वायर। आप इसे दो बार लिख सकते हैं, फैक्टराइज करना था तो इसी को दो बार लिख सकते हैं, इस फैक्टर को, एंड 3s + 5v। इस तरीके से सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर टोटल 6 पार्ट था, एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें भी आइडेंटिटीज को अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। ये है 79 का होल स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल है, आप लिख सकते हैं 80 - 1 का होल स्क्वायर। तो a - b का स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। तो 80 - 1 का स्क्वायर का मतलब a की वैल्यू 80 हो गया, b 1 हो गया। 80², 2 × 80 × 1 + 1 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 6400 हो गया, 80 × 80 160 + 1, 6401 - 160। देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। 6401 में करना क्या, 160 को करना है, तो ये 1 हो गया, 4 2 6, ये हो गया 6241 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पार्ट। ये सेकेंड का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड का सेकेंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट में 193², 193², तो इसको आप लिख सकते हैं 200 - 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a - b का स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। सो 200 - 7 का स्क्वायर क्या होगा? 200a² - 2 × 7 + 7 का स्क्वायर, तो 40,000 माइनस ये 7 है, 2800 + 49 हो गया ये। तो 40,000 49 - 2800 अगर करता हूँ मैं, तो ये कितना होगा? सो 40,000 49 में आपको करना है 2800 माइनस करना है। ये 9 हो गया, 4 हो गया, ये 2 हो गया, 7 हो गया, 3। ये होगा कितना? 37249। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट था ये, एंड सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं, जो कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, जिसमें आपको 299 का स्क्वायर निकालना है। सेकंड का थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन है 299 का स्क्वायर करना है आपको। तो आप लिख सकते हैं 300 - 1 का होल स्क्वायर। सो a - b का स्क्वायर, अगेन यूजिंग आइडेंटिटी। जितनी बार आइडेंटिटीज लिखोगे आपके लिए एग्जाम में क्या होगा, लर्न करने की नीड नहीं होगी, प्रैक्टिस में आ जाएगी चीज़ें। एंड लिखोगे आप 300 का स्क्वायर स्टूडेंट -2 × 300 × 1 + 1 का स्क्वायर। 9 पे 40 आ गया, -600 + 1, ये होगा 90001 - 600। 89401, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से स्टूडेंट आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जहाँ पे आइडेंटिटीज को यूज करना है, इवेलुएट करना था वैल्यू को।
एंड एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में कवर करा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड इस तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आपको कंप्लीट न्यू सिलेबस बेस्ड सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इंक्लूडिंग द कंसेप्ट विच इज रिक्वायर्ड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैन फ्रेंड्स, देखते हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में बेसिकली आइडेंटिटीज को यूज करके सिंप्लीफाई करना है। और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। विच वन अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज मोर सुटेबल और किस तरह से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन को देखते हैं। इस एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 में क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं, फाइंड यूजिंग आइडेंटिटी। तो पहला है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट 117 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि आप इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये होता है बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ए की वैल्यू 100 लोगे, बी की वैल्यू 17, तो 100 स्क्वायर 2 इंटू 100 इंटू 17 प्लस 17 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, ये हो गया 10,000 प्लस 17 टू या 3400 प्लस 289, 10,000 3,400 13689। ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, जहाँ पे हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके सिंप्लीफाई किया है, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली देखते हैं सेकेंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में कह रहा है 78 का स्क्वायर। अलजेब्रिक में आप इसको 70 प्लस 8 भी लिख सकते हैं, 80 माइनस 2 लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 80 माइनस 2 का स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूँ। तो ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 80 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 80 का स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू 80 इंटू 2 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 6400, मल्टीप्लाई करना आसान होगा। एंड 2 टू ज़ा 4, 8 ज़ा 320, तो 320 प्लस 4। तो ऑब्वियस है इसमें से 320 गया तो 6080 आ गया और प्लस 4। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 6084 रिजल्ट आएगा। तो 6084, 400 में 320 तो 80 आ गया प्लस 484, ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जहाँ पे बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को हमने यूज किया और सिंप्लीफाई कर लिया। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या, 198 का स्क्वायर, 198 होल स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं 200 माइनस 2 का स्क्वायर। तो सेम ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी पे आप ब्रेक कर सकते हो, 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। 40,000 हो गया माइनस 2 टू जा 4 टू जा 8, 00 हो गया प्लस 4। ऑब्वियस है 40,000 में 800 गया तो 39,200 हो गया। अब प्लस ये 4 को आप ऐड कर दोगे तो 39204 इज योर आंसर। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जहां पे अपने ए माइनस बी के होल स्क्वायर को अप्लाई किया है। सिमिलरली डी पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन में फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है विच इज डी पार्ट। डी पार्ट कह रहा है यहाँ पे
214 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 14 का होल स्क्वायर. So applying a plus b whole square here, it should be a square plus 2ab plus b square. So only 200 square plus 2 into 200 into 14 plus 14 whole square. 40,000 plus 5600 plus 196. इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो 4,000 सॉरी 5600 हो गया एंड 196 को आप ऐड कर दें 69754. सो 45796 इज योर आंसर. जहाँ पे 14 का स्क्वायर ऑब्वियस है 196 है, 2 का स्क्वायर 400 तो 4 टाइम्स 0 हो गया, 2 2 जा 4 14 4 जा 5600 हो गया. इन सबको ऐड कर लिया, ये आपका आंसर हो गया डी पार्ट का. इसका देखते हैं फिफ्थ पार्ट, दैट इज ई पार्ट. ई पार्ट भी सेम तरह का क्वेश्चन है जहाँ पे हमें 1104 का होल स्क्वायर निकालना है. तो ऑब्वियस है आप क्या करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे अप्लाई करोगे. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो 1104 का स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर. तो क्या मिलेगा 1100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1100 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर. 1 2 1 11 2 जा 22 4 जा 88. वन टू वन क्या मिलेगा 1218 बिकॉज हमें ऐड करना था सारी वैल्यू को. तो 11 2 जा 22, 4 जा 88, 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121 और 4 टाइम्स 0 पुट कर लिया. तो फर्स्ट का 6 पार्ट देखते हैं यहाँ पे. एफ पार्ट, एफ पार्ट में 1120 का स्क्वायर है. ये भी सिमिलरली आप लिख सकते हैं 1100 प्लस 20 का होल स्क्वायर. तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1100 इंटू 20 प्लस 20 का हो गया स्क्वायर. तो 121 4 टाइम्स 0, 11 2 जा 22, 22 जा 44 पे 000 प्लस 2 2 जा 4 पे 00. तो ऑब्वियस हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा. तो 121 4 टाइम्स 0 30 and then 44 and then 400 0 0 4 फिर से 4 फिर 5 2 1. तो आंसर जो हो गया इसका 125,440. दिस इज योर आंसर ऑफ दिस वन. तो फर्स्ट के अंदर टोटल 6 पार्ट था जिसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया. अब यहाँ पे फैक्टराइज करना है. तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का 4.3 का. फैक्टराइज करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज.
तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 16y² माइनस 24y प्लस 9। तो आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं 4y को स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे, और 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और -2 × 4y × 3, तो 4 3 जा 12 2 जा 24 आ रहा है। तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं आप a² माइनस 2ab प्लस b²। ये क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियस है यहाँ पे इसको अप्लाई करने पे a की वैल्यू कितना होगा 4y, b की वैल्यू कितना है 3 का होल स्क्वायर। फैक्टराइज करने से 2 टाइम्स आप लिख दोगे, ठीक है। एंड 4y - 3, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। सिमिलरली देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। इसमें भी फैक्टराइज ही करना है। सुटेबल एंटिटीज 9/4s² प्लस 6st प्लस 4t²। ऑब्वियसली दोनों स्क्वायर जो वो a²b² बनना है। आप लिख सकते हैं 3/2s का होल स्क्वायर। तो देखो आप, और 4 को लिख सकते हैं 2t का होल स्क्वायर। a² और b² मिल गया, इसे लिख सकते हैं 2 × 3/2s × 2t। ऑब्वियसली आपको ये चेक करना है इससे ये वाला मैच कर रहा है कि नहीं। 2 और 2 विल बी कैंसल, 3 2 जा 6 st हो गया। यू हैव टू राइट हियर a² प्लस 2ab प्लस b² which is equals to a plus b whole square. Now using the above identities, what next? a की वैल्यू कितना है 3s/2 और b की वैल्यू है 2t का होल स्क्वायर। इसी चीज को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स में, 3/2s प्लस 2t एंड 3/2s प्लस 2t। दिस इज आंसर। इस तरीके से सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट था। देखते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 2 का पार्ट थर्ड। ये दिया हुआ है m²/9 प्लस mk/3 प्लस k²/4 प्लस 3nk प्लस ट्वाइस ऑफ mn प्लस 9n²। 6 टर्म है, तो हमें एक आइडेंटिटीज पता है यहाँ पे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या मिलता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, ये तो स्क्वायर ऑलरेडी है, ये स्क्वायर है, बट ये स्क्वायर इधर है, तो इसे अरेंज करना होगा थोड़ा। m²/9 लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्लस k²/4 प्लस 9n²। तो स्क्वायर को एक साथ अरेंज कर लिया, 3nk प्लस 2mn प्लस mk/3। अब आप क्या कर सकते हैं इसे, m/3 का होल स्क्वायर, k/2 का होल स्क्वायर प्लस 3n का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। मैं a और b के अकॉर्डिंग राइट कर देता हूँ। 2 × a की वैल्यू कितना होगा m/3 एंड k/2। अगर आप देखोगे 2 2 विल कैंसिल, mk/3 इससे मैच कर रहा है, राइट। फिर 2bc करना है, 2 एंड k/2, b की वैल्यू हो गया, c की वैल्यू हो गया 3n। तो 2 2 कैंसिल, 3kn हो गया, 2ab 2bc, 2 × c की वैल्यू कितना हो गया, a की वैल्यू कितना होगा m/3, 3 कैंसिल, ट्वाइस ऑफ mn, इससे मैच हो गया। तो आप लिख सकते हैं m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर। इसी चीज को मैं 2 टाइम्स अगर लिखता हूँ, m/3 k/2 प्लस 3n इज द फर्स्ट आंसर। इसी को आप लिख देते हैं m/3 प्लस k/2 प्लस 3n। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
जहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ा, सॉल्व करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। पी स्क्वायर बाय 16 -2 प्लस 16 बाय पी स्क्वायर। तो इसको अगर मैं देखूँ तो आपको लिख सकते हैं p/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते हैं 4/p का होल स्क्वायर, और 2 × p/4 × 4/p। 4 विल कैंसिल, p विल कैंसिल, तो आप देखोगे यहाँ पे ये हो गया a² -2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो हियर a की वैल्यू कितना है, p/4, और b की वैल्यू कितना है, 4/p का 4/p का होल स्क्वायर। इसका कितना मिलेगा, p/4 -4/p, p/4 -4/p। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। देखते हैं इसमें 2 का फिफ्थ पार्ट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। यस, ये है यहाँ पे 9a² प्लस 4b² प्लस c² -12ab प्लस 6ac -4bc। इसे लिख सकते हैं आप 3a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इन दोनों में आपको देखना है माइनस कहाँ लगा हुआ है, इस टर्म में और इस टर्म में। दोनों में एक कॉमन वेरिएबल है क्या, b, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे b के साथ आप माइनस लगा दोगे, प्लस 2ab, तो 2 × 3a -2b प्लस 2bc, 2 × -2b c प्लस 2ca, 2 × c × 3a। देखते हैं, 3 2 6 ac, देखो इससे मैच कर रहा है ये, और ये 3 2 6 2 12 -12ab ये हो गया, और ये वाला टर्म मैच हो गया। आप लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab -2ab। इसको यहाँ पे, या इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे ए बी और सी के बारे में पता हो गया, निगेटिव क्या होगा, तो लिख सकते हैं 3a -2b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि लगा हुआ है ये दोनों टर्म के अकॉर्डिंग। राइट इट 2 टाइम्स, 3a -2b प्लस सी, 3a -2b प्लस सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ टू एक्सपेंड द अलजेब्रिक एंटिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, एक्सपेंड यूजिंग suitable एंटिटीज। तो p प्लस तो a प्लस b प्लस c का स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे आप लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, 2bc, तो 2 × 3³ 7r प्लस 2ca, 2 ×
इंटू पी। रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पे? पी स्क्वायर प्लस 9 Q² प्लस 49 R² प्लस 6 PQ प्लस 7 3 जा 21 2 जा 42 QR 7 2 जा 14 RP. This is the answer of first part of question number 3rd. Similarly, we have to explain question number 3 second part. इसमें हमें करना है 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी सेम अप्लाई करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओनली थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे क्या होगा, 3x प्लस माइनस 2y प्लस 4 का होल स्क्वायर कर दिया। b की वैल्यू माइनस करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3x इंटू माइनस 2y प्लस 2bc, तो 2 इंटू माइनस ट्वाइस y इंटू 4z प्लस 2c 2 इंटू 4z इंटू 3x। ये कितना मिलेगा, 9x² प्लस 4y² प्लस 16z² प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12xy प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 8 2 जा 16yz प्लस 4 3 जा 12 2 जा 24zx। This is your answer of second part of question number 3rd. Now the last part of this exercise, which is सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि क्या ये आइडेंटिटीज है। क्वेश्चन नंबर 4, इज दिस एन आइडेंटिटी? ये कंडीशन है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a² प्लस 2b² प्लस 2c²। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ऐड कर लेते हैं। तो a² इस पार्ट से क्या मिलेगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca और a माइनस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होगा ये होगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। और थर्ड क्या है, a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर विच इज a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। अगर ऐड करता हूँ तो 2ab जो है प्लस का, इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2c से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, 2c² हो गया या 3 हो गया, 3a²
एक सेकेंड, यहाँ पे तीनों आ गया ना, ऐड हो गया। ये ऐड करने पे 3a² मिला प्लस 3b² प्लस 3c² -2ab, एक ये रह गया, फिर -2bc -2ca, विच इज नॉट इक्वल्स टू 2a² प्लस 2b² प्लस 2c²। Therefore, LHS is not equal to RHS. Therefore, it is not an identity. ये सिंप्लीफाई करना था आपको, सॉल्व करना था किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एक्सरसाइज में, हमने कंप्लीट किया पूरी एक्सरसाइज को। और इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा यूजिंग आइडेंटिटीज, इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.4, एक्सरसाइज सेट 1.4, ऑलरेडी इस चैनल पे 4.1, 4.2 एंड 4.3 के सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप स्टूडेंट वहाँ पे भी देख सकते हैं और सीखना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज सेट 4.4 के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, लेफ्ट में आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, फिल इन द ब्लैंक्स टू द कंप्लीट इन द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो इसमें देखते हैं पहला क्या है, s² -11s प्लस 24, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। तो ऑब्वियस है, आप मिडल स्प्लिटिंग मिडल टर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट का रूल क्या होता है कि आप फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना मिलता है 24। 24 का फैक्टर निकालते हैं, 2 से हो गया 12, फिर 2 से हो गया 6, फिर 2 से हो गया 3। तो 2 टू जा 4, 2 जा 8, 8 और 3 का कॉम्बिनेशन होगा s² -8s -3s प्लस 24। क्योंकि अगर मैं -8 को -3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 प्लस का मिलेगा, और सिंप्लीफाई करने में 11 मिलेगा। नाउ यू हैव टू टेक s एज अ कॉमन फ्रॉम फर्स्ट, s -8 हो गया, -3 s -8 आ गया, राइट। तो क्या मिलेगा, s -3 और s -8। अगर मैं फैक्टराइज की बात करूँ कि ये दो फैक्टर दिख रहा होगा आपको ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देयरफॉर s² -11s प्लस 24 विच इज इक्वल्स टू s -3 एंड s -8। ये फर्स्ट पार्ट था, हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म को अप्लाई करके दो फैक्टर को फाइंड आउट कर लिया और सॉल्व कर लिया। इसी तरह इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। या ये ब्रैकेट दिया हुआ है, लेफ्ट में देख रहे हैं आप, पीडीएफ मैंने ओपन करा हुआ है, x+1 विच इज इक्वल टू कह रहे 3x² -4x -7। ओके, तो सेम यहाँ पे 3x² -4x -7 में रूल क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -7 इंटू 3x² स्टूडेंट करोगे, -21x² मिलेगा आपको। तो 21 का हम फैक्टर निकाल सकते हैं। 21 क्या होगा, 3 7 जा 21। तो 7 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 4। तो माइनस का 7x लिखूंगा और प्लस का 3x लिखूंगा। इससे क्या मिलेगा, माइनस का 4x। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे मैच होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देयर फोर 3s² -7 3x² -7x प्लस का 3x होगा स्टूडेंट्स, और ये हो गया 7। नाउ यू हैव टू टेक x एज अ कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म, तो क्या मिलेगा 3x -7। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो +1 आएगा, दैट इज द यूनिवर्सल कॉमन। अब देखेंगे एक फैक्टर हो गया 3x -7, दूसरा कितना हो गया x+1 आ गया। तो देयरफॉर
3x माइनस 7 x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3x² माइनस 4x माइनस 7। ये आपका आंसर हो गया। इस पीडीएफ में आपने देखा होगा फर्स्ट टू पार्ट को हमने सॉल्व भी कर लिया था, राइट। देखते हैं इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 1 का थर्ड थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है 1 का थर्ड, tan x² माइनस 11x माइनस 6 विच इज इक्वल टू क्या होगा 2x माइनस वॉट एंड वॉट प्लस 2। यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, ऑब्वियस है। यहाँ पे मैं फैक्टर निकालूंगा तो पहले tan x² माइनस 11x माइनस 6, 10 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा -60x²। और 15 फोर जा कितना होता है 60 होता है। नेगेटिव साइन चाहिए मेरे को तो बिगर फैक्टर को आप माइनस लगा दोगे, और प्लस का अगर मैं यहाँ पे 4x कर लेता हूँ तो -11 मिलेगा और -60 भी मैच कर रहा है। तो आप लिख सकते हो tan x² माइनस 15x प्लस का 4x माइनस 6, इन दोनों से कॉमन कर सकते हैं 5x, तो क्या मिलेगा 2x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया 2x माइनस 3। अब दोनों फैक्टर को यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं तो 2x माइनस 3 करने पे क्या मिलेगा 5x प्लस 2। ये आंसर हो गया। तो ऑब्वियसली है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पुट करना होगा, यहाँ पे 3 आना चाहिए एंड 5x प्लस 2 यहाँ पे 5x होगा एंड दिस इज द आंसर ऑफ। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं tan x² माइनस 11x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एंड 5x प्लस 2। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड करा है। अब देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में यहाँ पे लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा, इसको देखते हैं फर्स्ट का पार्ट 4। तो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में क्या है 6x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू ब्रैकेट लगा हुआ है, 2 ब्रैकेट है। यहाँ भी मैं फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 टू जा कितना होता है 12x²। ये कैसे मिला मेरे को 6x² को मैंने 2 से इंटू किया तो क्या मिला 12x²। तो 12 का फैक्टर कर लेते हैं, 3 4 जा 12, 3 प्लस 4 7, तो 6x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 2 कर लिया। नॉट टेकिंग 3x एज अ कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स, स्टूडेंट्स क्या मिलेगा यहाँ पे 2x मिलेगा प्लस का 1 होगा, प्लस 2 कॉमन ले लिए 2x प्लस का क्या होगा 1 आएगा। अब आप 2x प्लस 1 को कॉमन करोगे यहाँ पे, दूसरा क्या फैक्टर होगा 3x और एक प्लस का 2 मिलेगा। तो फाइनली आप लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर 6x² प्लस 7x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड 3x प्लस 2 विच इज़ योर आंसर। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं एंड फर्स्ट के अंदर 4 पार्ट था जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या क्या कंडीशन गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या सेलेक्ट एंड यूज, लेफ्ट में पीडीएफ मैंने ओपन किया हुआ है, सेलेक्ट एंड यूज द एंटिटीज दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है 41 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली है 40 प्लस 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हो एंड वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। सो 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा।
ऑब्वियसली क्या मिलेगा यहाँ पे 1600 प्लस 42 जा 80 इंटू 180 प्लस 1, तो इसका जो आंसर आएगा 1681 आएगा। देयरफॉर आप लिख सकते हो 41 स्क्वायर इक्वल्स टू 1681। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को हमने यूज करा है। दिस वन इज द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसका इस आइडेंटिटीज का हमने यूज करा है। आप भी इस आइडेंटिटीज को यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 27 स्क्वायर विच इज वेरी क्लोज टू द जीरोज 30। तो आप लिख सकते हैं 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। सो 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर में a की वैल्यू कितना है 30 एंड b की वैल्यू कितना है 3 है। तो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट होता है। तो 2 इंटू 30 इंटू 3 प्लस आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होगा 900। 32 या 60, 63 या 180 प्लस 9 हो गया। तो ऑब्वियस है 900 में जब 180 को माइनस करोगे तो यह कितना होगा 720 होगा। प्लस 9 कर लोगे तो कितना मिलेगा 729। इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, जो 27 का स्क्वायर हो गया विच इज इक्वल टू 729 विच इज योर आंसर। और आइडेंटिटीज हमने यूज किया है यहाँ पे दिस वन। तो ये आपका आंसर होगा सेकेंड पार्ट का। इजिली आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। टेबल अगर याद है तो आई थिंक दीज आर द वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में क्या है 37 इंटू 23 इंटू 17 है ये। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आइडेंटिटीज अप्लाई करोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 20 प्लस 3 लिख सकता हूँ एंड 20 माइनस 3 लिख सकता हूँ। तो इस फॉर्म पे दिख रहा होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। इसमें ए की वैल्यू सेम है, बी की वैल्यू सिर्फ प्लस और माइनस में है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 20 का स्क्वायर लिखोगे आप माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखोगे। तो 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 400 हो गया माइनस 9 हो गया। तो कितना मिलेगा 391 इसका आंसर होगा। देयरफॉर यू हैव टू राइट हियर 23 इंटू 17 स्टूडेंट्स इक्वल टू कितना होगा 391। बस आपको सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को रखना है याद कि कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट। ये है 135 होल स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 35 होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी जब आप यूज करोगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना होगा। दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड जब आप 100 प्लस 35 का स्क्वायर बनाओगे ये क्या मिलेगा 100 स्क्वायर 2 इंटू 100 इंटू 35 प्लस 35 का स्क्वायर करना है आपको। 100 का स्क्वायर हो गया 104 टाइम्स 0। 35 टू जा 70 इंटू 100 7000 हो गया ये। प्लस 35 को 35 से इंटू करना होगा तो 35 इंटू 35 1000 ज़्यादा होगा ये। 25 कैरी टू 17 10 5 2 2 1।
7 5 12 कैरी 1, तो 1 2 2 5 हो गया। ऐड करोगे 17,000 एंड 18,000, 18,225 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। Therefore, you have to write 135 whole square, which is equals to 18225. This is the answer and you can simplify it accordingly. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल स्टूडेंट्स 8 पार्ट है, तो हमने 4 पार्ट कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 97 स्क्वायर, तो ये भी आसान है। इससे आप लिख सकते हैं 100 माइनस 3 का स्क्वायर। सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बार बार आप लिखोगे, आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस हो जाएगी। यू हैव टू राइट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो 100 माइनस 3 स्क्वायर, 100 स्क्वायर 200 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, ये हो गया 600 प्लस 9। तो 10,000 में अगर 600 करूँगा माइनस, तो इससे क्या मिलेगा 9,400। अब प्लस 9 कर लेना, ये क्या मिलेगा मेरे को 9,409। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो यू हैव टू राइट हियर 97 स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होगा 9409 होगा। ये एक आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आप लेफ्ट में देख सकते हैं 18 इंटू 29 है। तो 18 इंटू 29 ये थोड़ा डिफरेंट है। आप लिख सकते हैं 23 माइनस 5 करने पे 18 मिलेगा, एंड आप लिख सकते हैं यहाँ पे 23 प्लस 6 करते हैं। एक आइडेंटिटीज होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये क्या होगा जब x प्लस ए होगा एंड x प्लस बी होगा। बेसिकली ये प्लस के लिए होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी फॉर्म पे कन्वर्ट करूँगा। 23 प्लस माइनस 5 कर लिया ब्रैकेट लगा के, एंड 23 प्लस 6 कर लिया। तो ये देखो आप, ये जो पार्ट है इन दोनों पे लाइज कर रहा है, इस तरह के कंडीशन पे बेस्ड है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर होता है तो 23 का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस ए प्लस बी, दैट इज माइनस 5 प्लस 6 इंटू क्या करना है एक्स। एक्स की वैल्यू कितना हो गया 23 हियर, प्लस ए बी, तो माइनस 5 इंटू 6, राइट। तो क्या होगा 23 का स्क्वायर करना होगा, तो 23 को 23 से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 9 और 46, 529 माइनस प्लस 1 इंटू 23 हो गया, इससे 1 मिलेगा, माइनस 30 हो गया। तो 529 और प्लस 23 माइनस 30, तो 529 माइनस 7, तो क्या मिलेगा 522 होगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 20 माइनस 2 एंड 20 प्लस 9। ये जो 20 का जो 23 का जो स्क्वायर करना पड़ा स्टूडेंट्स, ये नहीं करने की जगह पे 20 इंटू 20 ऑब्वियस है 400 होता है, और ए की वैल्यू -2 एंड बी की वैल्यू 9 को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटीज को अप्लाई करा है, एंड इस आइडेंटिटीज में हमने इसे यूज़ किया है रिजल्ट को।
इसे याद रखना है कि अगर इस तरह का कंडीशन गिवन है तब आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 इंटू 29 जो मिला आपको वो क्या मिला 522 विच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ ये क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट था। 7th पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। सो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 पार्ट है। इसमें कह रहा है ये 34 प्लस 43। तो इसको आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा 40 माइनस 6 करूँगा एंड यहाँ पे 40 प्लस 3 कर लूँगा। तो x माइनस ए एक्स प्लस बी प्लस क्या इंट्रोड्यूस क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आपको एक ही इंट्रोड्यूस याद रखना है। अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे कि 40 प्लस ब्रैकेट में माइनस 6 लिख दोगे आप और यहाँ पे लिख देंगे आप 40 प्लस 3 क्योंकि बी तो ऑलरेडी प्लस में। इसका फ़ायदा ये हो गया ये जो माइनस 6 है यहाँ पे ये ए की वैल्यू हो गया। अब बी की वैल्यू कितना हो गया 3। तो यू हैव टू राइट हियर रिजल्ट क्या एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितना है ये 40 हो गया, ये एक्स हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो सो यू हैव टू राइट हियर 40 स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 3 इंटू 40 प्लस माइनस 6 इंटू 3 1600 माइनस 3 इंटू 40 माइनस हो गया ये 18 माइनस 6 प्लस 3 दैट इज माइनस 3 इंटू 40 कर लिया एंड माइनस 6 इंटू 3 ए बी। तो 1600 माइनस 120 माइनस 18। अगर इन दोनों को मैं माइनस करता हूँ तो 1600 में ये हो गया 40 80 माइनस 18 तो 1462 आ गया ये आंसर। सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं 34 इंटू 43 विच इज इक्वल टू 1462। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा आइडेंटिटीज को हमने इस आइडेंटिटीज को यूज किया और सिंप्लीफाई कर लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे आपके लेफ्ट में पीडीएफ मैंने एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ ओपन करा हुआ है तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 7th पार्ट कर लिया। अब देखते हैं इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट में क्या होगा तो 8th पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 2 8 पार्ट यहाँ पे है। ये दिया हुआ 205 का स्क्वायर। ये थोड़ा आसान है। इसमें आप क्या कर सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं वेरी इजी। 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 200 प्लस 5 का स्क्वायर क्या मिलेगा 200 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप प्लस 5 प्लस 5 का स्क्वायर ये 40,000 हो गया प्लस 2 2 जा 4 5 जा 20 तो 20 पे 00 2000 प्लस 25 40,000 एंड 2000 तो 42,025 योर आंसर। देयरफॉर आप लिख सकते हैं हमने आइडेंटिटीज को यूज़ किया है 205 का होल स्क्वायर 420 इतना आंसर हो गया 205 का होल स्क्वायर 42025 विच इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल 8 पार्ट था जो हमने 8 पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर
टोटल 5 पार्ट है, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, जो एक्सरसाइज 4.4 है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का इंपॉर्टेंट रोल होता है। फैक्टर द फॉलोइंग। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फैक्टर द फॉलोइंग। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना चाहिए कि एक आइडेंटिटीज होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसमें क्या कर सकते हैं? थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कितना दिया है? 9a स्क्वायर, देख सकते हैं पीडीएफ में। 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चे की, अब मेरे को माइनस में, लेकिन आइडेंटिटीज में तो प्लस होता है सारा। अब सबके अलग अलग आइडेंटिटी लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इस आइडेंटिटी लगना तो ये है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसके बदले फैक्टर में ये आएगा। आपको क्या करना है, जहाँ पे भी माइनस है उसको केयरफुली यू हैव टू वॉच द टर्म्स हैविंग नेगेटिव साइन एंड देन सी द वेरिएबल। तो दोनों में एक कॉमन वेरिएबल बी दिख रहा होगा आपको, ऑब्वियस है यहाँ पे बी माइनस होना चाहिए। तो इसको आप लिखेंगे 3a का स्क्वायर, इसे आप लिखेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर, अब इसे आप लिख दीजिए 2c का स्क्वायर। आपका ए बी सी डिसाइड हो गया। फिर क्या होता है, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू हो गया 3a, बी की वैल्यू हो गया माइनस बी। इससे देखिए 6ab आ गया। फिर 2ab, फिर 2bc, तो 2 इंटू बी की वैल्यू कितना होगा, माइनस बी, एंड सी की वैल्यू कितना है, 2c हो गया। फिर क्या होगा, 2ca, 2 इंटू सी की वैल्यू कितना है, 2c है, इंटू ए कितना है, 3a। अगर मैं देखूंगा तो इसको अगर आप थोड़ा सा केयरफुली देखोगे तो 3 टू जा 6 टू जा 12a, इससे मैच हो रहा है। तो ये 2ca का पार्ट है, ये पार्ट किससे मैच कर रहा है, 6ab का। ये 2ab हो गया और ये 2bc हो गया। देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3a माइनस बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी का होल स्क्वायर। बिकॉज फैक्टर करना है, इसी को आप 2 टाइम्स लिख दोगे, 3a माइनस बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी। अगेन यहाँ पे क्या होगा, 3a माइनस बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देख रहे हैं आप कि ये आपका एक कंप्लीट आंसर हो गया। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। देखते हैं थर्ड के सेकेंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट 2, एक्सरसाइज 4.4। यहाँ पे लेफ्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। चलो, तो 16s स्क्वायर को लिख सकते हैं 4s का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16 होता है। 25 को लिख सकते हैं 5t का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4s इंटू 5t। एक्चुअली क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको लिखा, यस, 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ऑब्वियस है ए की वैल्यू कितना हो गया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो लिखोगे आप 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर। बिकॉज फैक्टराइज करना है तो 2 बार लिख देते हैं, 4s माइनस 5t ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे 2 फैक्टर फाइंड किया, 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर, और इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। ये क्वेश्चन में थर्ड का सेकेंड पार्ट था। इसी स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे भी
क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। थर्ड के थर्ड पार्ट में क्या है यहाँ पे, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42 माइनस 42। अब इसमें फैक्टर निकालना है मेरे को, तो ऑब्वियस है यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म अप्लाई करते हैं अगेन। तो क्या मिलेगा, माइनस 42 आर स्क्वायर। ऑब्वियस है 42 को आप लिख सकते हैं 7 6 42 आता है, दोनों का डिफरेंस, तो 7 आर और 6 आर हो गया। मेरे को माइनस में चाहिए, तो यहाँ पे माइनस लगा दोगे, ये प्लस हो गया। इनटू करने पे मैच भी कर रहा है, अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ देन यू कैन सी द प्रोडक्ट। सो आर स्क्वायर माइनस 7 आर प्लस 6 आर माइनस 42 हो गया। नाउ विल टेक आर एज अ कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स। आर माइनस 7 मिला मेरे को, 6 कॉमन ले लिया, आर माइनस 7 मिला। तो यू हैव टू फैक्टर आर माइनस 7 एंड आर प्लस 6 हो गया। देयरफॉर आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42 विच इज इक्वल टू आर माइनस 7 आर प्लस 6। ये आंसर हो गया। एंड इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से हमने सिंप्लीफाई किया है, एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट किया है, और ये आपको समझ में आ सकता है इजीली। इसी में इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 का थर्ड का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, 49 जी स्क्वायर प्लस 14 जी एच प्लस एच स्क्वायर। तो ऑब्वियस है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है ये। 7g का आप होल स्क्वायर लिखोगे प्लस इधर लिखोगे एच स्क्वायर, एच का होल स्क्वायर 2 इंटू एच। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगेन यू हैव टू राइट 7g प्लस एच का होल स्क्वायर। सो यू हैव टू राइट 7g plus h and 7g plus h। यहाँ पे हमने टू टाइम्स में आंसर फाइंड कर लिया, फैक्टर हो गया। इस आइडेंटिटीज पे पहले ब्रेक कर लिया एंड सिंप्लीफाई कर लिया। देखते हैं स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 4.4 का, एक्सरसाइज सेट 4.4 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं 64 यू स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 121 वी स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 4w स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 176 यू भी गिवन है एंड माइनस 32 यू डब्ल्यू गिवन है प्लस 44 वी डब्ल्यू गिवन है। व्हाट शुड आई डू हियर? नाउ सी द स्टूडेंट्स, इसमें क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं 60। अब यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जब भी माइनस साइन दिखे आपको वेरिएबल को चूज करना है। यू और वी, यू वी और यू डब्ल्यू वाले टर्म में एक यू कॉमन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, u कॉमन है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑब्वियस है u मेरा क्या होगा, माइनस में होगा, तो लिख सकते हैं 8u का होल स्क्वायर 11v का होल स्क्वायर 2w का होल स्क्वायर। अब इसे लिख सकते हैं -2ab, 2 इंटू 8u इंटू 11v माइनस, इसको इसको प्लस कर सकते हैं
तो यहाँ पे क्या हो गया, -2ab एंड फिर क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं। (8u² हो गया 111v², 2w² -176uv, 32uw एंड 44vw। इस क्वेश्चन में आप अगर देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग ऑब्वियस है कि u पे माइनस होता, +2ab करने पे 2 इंटू 8u इंटू 11 होगा, प्लस ये माइनस में आएगा 2b, तो +2 इंटू 11v इंटू -2w एंड प्लस 2 इंटू -2w स्टूडेंट। इस वाले पार्ट में थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में एरर हो रखा है, इसको एक बार रीडू देख लेते हैं इस पार्ट को। यस, यहाँ पे क्या था, हमें u में दोनों में u दिख रहा है कॉमन, उसमें मेरे को क्या करना है, कॉमन दिख रहा है तो u में माइनस होगा, तो -8u होगा प्लस 11v² होगा एंड 2w का होल स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू 8u इंटू 11v हो गया, प्लस 2 इंटू 11v इससे ये u हो गया, तो इससे देखेंगे आप uw ये मैच हो गया, इससे क्या हो गया, ये हो गया। अगर आप कंपेयर करोगे तो ये 2ab 2bc 2c होगा, तो आप लिख सकते हैं -8u प्लस 11v प्लस 2w का होल स्क्वायर, इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं। -8u प्लस 11v प्लस 2w, इसी को यहाँ पे लिख सकते हैं -8u प्लस 11v प्लस 2w का। तो ये दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी निगेटिव वो देखना है, वेरिएबल कॉमन क्या था, u था दोनों जगह, तो यहाँ पे हमें u के साथ माइनस लगाना है, और रिमेनिंग माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, लेकिन ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाएगी रिमेनिंग पार्ट में। देखो uv एंड wu यहाँ दिख रहा है, दिस इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा ये वीडियो इसके बारे में कमेंट करें, एंड इस चैनल पे आपको मैथ्स से रिलेटेड सारे कंटेंट मिलते हैं, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया था। वी विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट, और जो आइडेंटिटीज होता है उसे भी हमने यूज़ किया। अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ लगे कि इस वीडियो में और अच्छी चीज़ें हो सकती थी तो ज़रूर आप सजेस्ट करें। एंड जैन फ्रेंड देखते हैं क्लास 9 मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.5 के जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है रैशनल एक्सप्रेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये दिया हुआ है 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² डिवाइडेड बाय p² प्लस 3pq माइनस 10q²। जब आप इसमें देखेंगे नॉमिनेटर में 3 कॉमन ले सकते हैं, तो p² माइनस pq माइनस 6q² अपॉन p² प्लस 3pq माइनस 10q²। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म, तो p² माइनस pq माइनस 6q²। तो आप लिख सकते हैं -6p² q², 2 3 जा 6 होता है, तो p² माइनस 3pq प्लस 2pq माइनस 6q²। p कॉमन ले लिया मैंने, p माइनस 3q और प्लस 2q कॉमन लिया, तो p माइनस 3q। क्या बना यहाँ पे, p प्लस 2q
एंड क्या बना यहाँ पे p-3q। ओके, इसे यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो डिनोमिनेटर को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, नॉमिनेटर देखते हैं। नॉमिनेटर कितना है, p² - p³ ये हो गया डिनोमिनेटर का, देखते हैं। इस पार्ट का नॉमिनेटर का ये हो गया। देखते हैं डिनोमिनेटर का, ये कितना था, p² - 3 pq - 10q²। तो इसे आप क्या लिखोगे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो 5 2 जा 10 होता है, तो p² + 5pq - 2pq। स्प्लिटिंग मिडल टर्म में क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे -10 p² q² था, इसका दो फैक्टर 2 और 5 हो गया, और -10 q²। p कॉमन ले लिया, p + 5q - 2p कॉमन लिया, 2q कॉमन लिया, तो p - 5q हो गया, प्लस हो गई क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। p + 5q होगा स्टूडेंट्स, एंड ये होगा p - 2q होगा। पुट कर लेते हैं यहाँ पे, क्या मिलेगा, 3, इसकी वैल्यू कितना था, p + 2q एंड p - 3q डिवाइडेड बाय p + 5q p - 2q। कोई भी किसी से कट नहीं रहा है, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई किया है। देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट को, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 कितना है, n³ - 3n² m + 3nm² - m³ अपॉन 5m² - 10mn + 5n²। तो ये ऑलरेडी आइडेंटिटीज के फॉर्म पे है। a³ - 3a² b + 3ab² - bq का फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब। ये जो पार्ट है इसी फॉर्म पे कन्वर्टेड है, लिख सकते हैं इसे n - m का होल क्यूब अपॉन 3a² b, ये है आपका 3ab², इससे मैच हो रहा है। अब नीचे वाले पार्ट में क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन कर लिया, तो ये हो गया m² - 2mn + n²। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, n - m का क्यूब अपॉन 5 n - m का m - n का स्क्वायर। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं n - m का क्यूब अपॉन 5 स्क्वायर है तो रिवर्स भी कर देंगे ऐसे, तो n - m का क्यूब, कोई फर्क नहीं, स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, एक रह गया, n - m अपॉन 5 इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। इसी तरह स्टूडेंट देखते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी जो अप्लाई किया, दैट इज a² - 2ab + b² विच इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर होता है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड। ये w³ - v³ + x³ + 3wvx अपॉन w² + v² + x² - 2w - 2vx + 2wx। एक आइडेंटिटीज होता है a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला होता है a + b + c a² - b a² + b² + c² - ab - bc - ca। इसी आइडेंटिटीज पे आप ऊपर वाले कन्वर्ट कर सकते हैं, तो w + x - v कर सकते हैं यहाँ पे, फिर w² + x²
प्लस वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू वी माइनस वी एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ऑलरेडी है माइनस टू डब्ल्यू वी माइनस टू वी एक्स प्लस टू डब्ल्यू एक्स। इसे लिख सकते हैं हम डब्ल्यू प्लस एक्स माइनस वी, ये डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू वी माइनस वी एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी टू बी सी। इसे लिख सकते हैं डब्ल्यू, इसमें देखते हैं दोनों में एक कॉमन वेरिएबल वी है, डब्ल्यू प्लस एक्स माइनस वी का होल स्क्वायर। ऑब्वियस है इससे एक कैंसिल हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप? डब्ल्यू प्लस एक्स माइनस वी स्क्वायर का एक रह जाएगा नीचे। आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे देखोगे आप, ये जो पार्ट है नीचे एक रह गया, तो डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस टू डब्ल्यू वी प्लस एक्स माइनस डब्ल्यू वी माइनस वी एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू प्लस एक्स माइनस वी। ये आपका आंसर होगा इस पार्ट का। इसी तरह वन के फोर्थ पार्ट को देखते हैं। उनका जो फोर्थ पार्ट है ये है 4y² माइनस 20yz 25z² अपॉन 25z² माइनस 4y²। ये तो ऑब्वियस है। टू वाई का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ऐसे लिख सकते हैं 5z का होल स्क्वायर, 2 इंटू टू वाई इंटू 5z अपॉन 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। टू वाई, ये होगा 5z प्लस, 2 मिनट बैठो, तो ये ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी स्क्वायर पे कन्वर्ट हो गया। इससे देखोगे आप ये कैंसिल होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा? 2y माइनस 5z अपॉन 5z प्लस, दिस इज योर आंसर। ये इंट्रोड्यूस क्या लगाया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसका लास्ट पार्ट देखते हैं, वन का फिफ्थ पार्ट। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एंड ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये कितना होगा? 6x² तो लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6। ये कितना होगा? 4 3 जा 12, 4 प्लस 3 7, तो इसको 7 को इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 अपॉन ये 8 है, 4 2 जा 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस का 8 आ गया, और ये 9 है तो एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसमें से x कॉमन कर लिया, कितना मिला? x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन कर लिया, x प्लस 3। इसमें क्या होगा? x कॉमन कर लिया, x माइनस 4 हो गया माइनस 3, x माइनस 4 हो गया स्टूडेंट्स अपॉन। इस वाले पार्ट में क्या होगा देखते हैं। x कॉमन कर लिया, x माइनस 4 माइनस 2, ये x माइनस 3 x प्लस 3, x प्लस 3 x माइनस 2, इससे मिलेगा x माइनस 4
एक्स माइनस थ्री अपॉन नीचे क्या मिलेगा, एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। तो प्लस वाले प्लस से कैंसिल हो गया, माइनस टू इससे कैंसिल हो गया, इससे ये ऑल विल बी कैंसिल, आंसर विल बी वन। इस तरीके से देखा हमने सारे पार्ट में। इसका एक लास्ट पार्ट रह गया, उससे देखते हैं। वन का सिक्स पार्ट देखते हैं। पी पर फोर माइनस 16 बाई पी स्क्वायर माइनस फोर पी प्लस फोर। आप ले सकते हैं पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस टू इंटू पी इंटू टू प्लस टू का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर प्लस फोर अपॉन पी माइनस टू का होल स्क्वायर। इससे क्या बनेगा, ये पी स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, इसे फिर से कन्वर्ट कर लिया और ये हो गया पी स्क्वायर प्लस फोर अपॉन पी माइनस टू का होल स्क्वायर। ये बनेगा पी माइनस टू पी प्लस टू पी स्क्वायर प्लस फोर बाय पी माइनस टू का होल स्क्वायर। स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आंसर क्या होगा, पी प्लस टू पी स्क्वायर प्लस फोर बाय पी माइनस टू। ये आंसर हो गया। इस तरीके से सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करेंगे। एंड ये हमने एक्सरसाइज 4.5 के टोटल 6 पार्ट को हमने कन्वर्ट किया है इसके अंदर। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्लास 9। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप यू लाइक द वीडियोस। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।